हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो कल के सेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया था आपके जो टॉपिक था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है यूजी लेवल का, के अकॉर्डिंग अपन ने कल प्रोटोजोआ क्लियर किया था। आज अपन देखेंगे मोलस्का, क्योंकि आपके 4 फाइलम दे रखे हैं। आपके फाइलम प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ दिया हुआ है, आर्थ्रोपोडा एंड हेलमिंथीज एंड मोलस्का। तो अपने कल प्रोटोजोआ कंप्लीट कर लिया था, आज अपन करेंगे मोलस्का को क्लियर। छोटी छोटी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो के अंदर अपन सारी डिटेल पढ़ रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले बनते हैं, जैसे प्रोटोजोआ से डिजीज का बन गया, हेलमिंथी से डिजीज का बन गया, मोलस्का से जैसे कोई फल फॉर्मेशन वाला बन गया, मोती वाला। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये सारी वीडियो अपन प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोटोजोआ कंप्लीट हो गया, आज मोलस्का। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, अपन ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नाम से, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है मोलस्का को लेके। पहले अपन देखते हैं बेनिफिशियल मोलस्का। हर फाइलम के अंदर आपको कुछ चीजें पॉजिटिव दिखेगी जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा, और कुछ ऐसी भी होगी जिसका आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो ह्यूमन पे हो, चाहे फिर वो इकोसिस्टम पे हो, चाहे फिर वो किसी इकोनॉमिक कॉमर्शियल पर्पज से हो। कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अपने को दोनों देखने हैं, बेनिफिशियल भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव के अंदर बनते हैं आपकी वो चीजें जैसे डिजीज वगैरह का, जैसे प्रोटोजोआ में डिजीज है, हेलमिंथीज में डिजीज है। यहाँ पे अब देखते हैं अपन मोलस्का को। सबसे पहले बेनिफिशियल, तो हर फाइलम का बेनिफिशियल ये होगा कि उसको एज ए फूड के लिए यूज किया जाता हो, तो वो हो गया उसका बेनिफिशियल पर्पज। फूड के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज है, इसके अंदर आपको स्पीसीज ध्यान रखनी है, नाम याद रखने की, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो काइटन आता है, जिसको बोलते हैं सी बीफ, एम्फिन्यूरा और हेलियोटस पाइला और पेलेसिपिडा, ये सारे के सारे एज ए फूड काम में ले जाते हैं। काइटन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सी माइका। ठीक है। दूसरा आता है हेलिक्स पोमाटिया, यूज फॉर फूड एंड कॉमर्शियल पर्पज। तीसरा आता है अमेरिकन ओएस्टर है, क्रेसोस्ट्रिया विगिनिका, फॉर कॉमर्शियल पर्पज। ये फूड के लिए भी है और कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि अमेरिकन ओएस्टर है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। तो अमेरिकन ओएस्टर कौन सा हो गया, क्रेसोटेरिया विगिना का, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिर आपके आता है विनस मेरिसनेरिया ईट विथ ओनियन। अब ऐसे पूछ लेंगे कि कौन सा ऐसा मोलस्क है जिसको ओनियन के साथ खाया जाता है, तो कौन सा हो गया, विनस मेरिसनेरिया। तीसरा आता है आपके माइटिलस एडुलस फॉर चाउडर। चाउडर का मतलब होता है जिसको हिंदी में बोलते हो आप सूप बना के पीते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि सूप के लिए, चाउडर के लिए कौन सा मोलस्क यूज किया जाता है, तो वो गया आपका माइटिलस एडुलस। फिर आता है आपके मसल्स ऑफ पेक्टेन यूज एज एट, यहाँ से यूज कर रहे हैं, मसल्स ऑफ पेक्टेन ईट इन फ्राइड फॉर्म, मतलब उसको भून के खाते हैं। जो पेक्टेन की मसल्स होती है उसको क्या करते हैं, भून के खाते हैं। फिर आता है आपका सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, ये सारे के सारे एज ए फूड। फूड वाले में से आपको 3 4 चीजें ध्यान रखनी है, जैसे एक तो अमेरिकन ओस्टर वाला हो गया, एक चाउडर वाला हो गया, फिर फ्राई फॉर्म वाला हो गया, और ऑनियन के साथ हो गया। तो ये हो गया इसका फूड वाला बेनिफिट। अगला पॉइंट देखते हैं, कोडीज एंड मनी। ठीक है, जो कोडीज बोलते हैं, जो पहले अपन देखते थे, वो सारी सारी क्या आती है, मोलस्कन्स होती है, और इसको एज किस में यूज करते हैं, मनी के रूप में। तो यहाँ पे आपको 2 स्पीसीज ध्यान रखनी है जो कि आपकी मनी कोडीज के नाम से जानी जाती है। एक तो साइप्रिया मोनेटा और एक आती है आपकी साइप्रिया एनुलस। साइप्रिया मोनेटा एंड साइप्रिया एन्युलस। ठीक है, जिसको एज किसके लिए यूज किया जाता है, एज मनी कोडीज के नाम से जाना जाता है। और जो डेंटेलियम इंडियन ओरम है वो किसके लिए, एज वो भी यूज की जाती है, किसके लिए, मनीष कोडीज के नाम से। तो ये इनके अंदर आपको 2 स्पीसीज का ध्यान रखना है, साइप्रिया मोनेटा और साइप्रिया एनुलस। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड आता है आपके डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल, मतलब आभूषण के लिए। ठीक है, डेंटेलियम टस्क सेल बस इसको बोलते हो, यूज किया जाता है एज ऑर्नामेंट, आभूषण के तौर पे। फिर आता है आपके ट्राइडेकाना गिगास, फॉर यूज फॉर बेबी क्रेडल। क्रेडल का मतलब होता है बच्चों वाला पालना, जो झूला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि बेबी क्रेडल के लिए, बच्चों के पालने के लिए कौन सा मोलस्क यूज किया जाता है, तो वो था आपका ट्राइडेकाना गिगास। फिर आता है आपके द सेल क्यूरियो ट्रेड ऑफ नोटलियस एंड अदर सेल। ठीक है।
आपके नोटलेस के सेल हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे आपको इन इंडिया सेल क्यूरियो ट्रेडिशन इन सम टूरिस्ट प्लेस जैसे आपके पिलीग्राम है और अलग अलग जगह है, वहाँ पे आपको जो क्यूरियो का जो आपको सेल है वो देखने को मिलता है एज ए ऑर्नामेंटल के तौर पे, बेचने के तौर पे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि नोटलेस का जो क्यूरियो ट्रेड है वो काम किया जाता है कि एज ए ऑर्नामेंटल। नंबर 4 की बात करें, अगला आता है टॉप सेल होता है, एक तो ट्रोकस स्पीसीज का और एक होता है टर्बो स्पीसीज का। ये काम में जाते हैं लैंप के लिए, ठीक है, जिसको कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कोरल रीफ से, फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ये बनता है कि जो आपके ट्रोकस और टर्बो स्पीसीज के जो आपके टॉप सेल है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं आपके सेल लैंप के लिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं छोटे एग्जाम में। नंबर 4 आता है पर्ल फॉर्मेशन, मतलब मोती निर्माण। ठीक है, और बनता कहाँ से है, जो आपके मोलस्का का जो सेल है उसकी जो सबसे इनर लेयर होती है जिसको बोलते हैं नेक्रे और मदर ऑफ पर्ल, वहां से बनता है आपका पर्ल का निर्माण। ठीक है, तो पर्ल फॉर्मेशन कहाँ से होता है, नेक्रे लेयर से। ये क्वेश्चन भी बन जाता है, नेक्रे लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर पर्ल फॉर्मेशन। और जो सबसे कॉमन स्पीसीज है वो होती है आपकी पिंकटाडा वल्गेरिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सी स्पीसीज सबसे कॉमन है, तो कौन सी होगी, पिंकटाडा वल्गेरिस। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, एक पल को बनने में जो बड़ा मोती बनता है उसको 7 साल लगते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे 7 लिखना बोल के, 7 ईयर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिग पर्ल। जो बड़ा मोती बनता है उसको बनने के लिए कितने साल लगते हैं, 7 साल। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना। तो पिंकटाडा वल्गेरिस का ध्यान रखना और नेक्रेलेयर। अदर पर्पज की बात करें बेनिफिशियल में, तो जो आपका है न्यूसिला और म्यूरेक्स है वो यूज किए जाते हैं फिर रॉयल टायरियन पर्पल डाई बनाने में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है फैलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम वगैरह में, कि जो टायरियन पर्पल डाई है उसके लिए कौन सी मोलस्कन काम आती है, तो आपको ध्यान रखना न्यूसिला और म्यूरेक्स। फिर आता है आपके जो कटल बोन मिलती है सीपिया से, वो काम आती है। तो कटल बोन कहाँ से मिलेगी, सीपिया से। ब्लैक इंक कहाँ से निकलती है, वो निकलती है सीपिया से। और जेट प्रोपल्सन और स्मोक स्क्रीन बाय ऑक्टोपस, जेट प्रोपल्सन वाला जो है कॉन्सेप्ट वो किस पे रिलेटेड है, वो है ऑक्टोपस से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉजिटिव वाले। और ये टाइरिन पर्पल डाई वाला तो हमेशा ध्यान भी रखना, यहाँ से अगर बनेगा तो क्वेश्चन यहाँ से 101% बनता है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके पॉजिटिव बेनिफिट। अब बात करते हैं नेगेटिव की, हार्मफुल की। हार्मफुल के अंदर देखो कुछ मोलस्क ऐसे होंगे जो आपको शाकाहारी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मांसाहारी होंगे। तो अल्टीमेटली उनका नुकसान तो है, अगर शाकाहारी है तो वो प्लांट पे पड़ा रहेगा पूरे दिन, उनको खाता रहेगा तो उनको खत्म कर देगा। मांसाहारी है तो अदर मोलस्कन्स हैं, अदर जो डाइवर्सिटी है, अदर फौना है, उनको खाएगा तो उनकी डाइवर्सिटी का नंबर कम हो। हर्बीवोरस की बात करें तो देखो हर्बीवोरस है तो प्लांट्स को खाएंगे, फ्रूट्स को खाएंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है। एक आता है आपके टेरेडो, जो क्या करता है, जो जहाज वगैरह होती है, शिप वगैरह पड़ी होती है, उसके अंदर क्या करता है, पोर फॉर्मेशन करता है, उनके अंदर छेद कर देता है। तो सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बनता है कि ऐसा कौन सा मोलस्कन है, तो आपको ध्यान रखना टेरेडो है जो पोर फॉर्मेशन करता है, छेद बनाता है। और क्या करता है, ग्रीन प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है, उनकी पत्तियों को क्या करता है, ये काट देता है। ठीक है, खाकर के टुकड़े करके उनको काटता है। तो हर्बीवोरस का मतलब हो गया कि ऐसे मोलस्कन जो हर्बीवोरस है तो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको खाएंगे। और टेरेडो वाला तो हमेशा ध्यान ही रखना, ये क्वेश्चन बनता ही है। फिर आता है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस के अंदर देखो आपको, जैसे एक तो हो गया नेटिका, फिर हो गया आपका बेसिनम एंड म्यूरेक्स है, ये क्या करते हैं, अदर मोलस्कन्स को खाते हैं। तो अगर कार्निवोरस है तो अदर मोलस्कन्स को खाएंगे तो उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके यूरोसेल्पनिक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न इंडस्ट्री के लिए सबसे हार्मफुल कौन सा मोलस्क है, तो वो था आपके यूरोसेल्पनिक्स। तो ध्यान रखना, यूरोसेल्पनिक्स हार्मफुल फॉर वेस्टर्न इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में ये नाम दे दे, ये दे दे और चारों दे दे, फिर पूछे क्या इनमें से वेस्ट इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक कौन सा है। तो आप ध्यान रखना यूरोसेल्फिनिक्स। और ऑक्टोपस किसको खाता है, क्रेब्स को, केकड़ों को। पैरासाइटिक कुछ ऐसे भी होंगे जो पैरासाइटिक होंगे, कुछ एक्टो है, कुछ एंडो है, तो दैट मीन्स वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पेरेटामिलिटी और ह्यूमिलिटी है, ये क्या है, एक्टो पैरासाइट है। बाइवाल्व है, वो क्या करेंगे, ब्लड सक करेंगे आपके पोलिकिटा से और इकाइनोडर्मी से।
तीसरा आता है आपके एंटो कौन सा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एंटो कौन सा है, वो एंडोपैरासाइट किसका, करेब का। तो ऐसे पूछ लेंगे कि करेब का एंटोपैरासाइट कौन है, तो होगा आपके एंटो कौन सा। ठीक है। और जो सिनेप्टा होता है उसके अंदर पाया जाता है आपको कौन, एंटो वाला, उसके एलिमेंट्री का नाम है। ठीक है, पैरासाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है पैरासाइटिक वाले पर्पज से, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। ये वही चीजें हैं जो बार बार रटने पे याद होती है, इनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ना कोई इसके अंदर कोई फॉर्मूला है, बस जितनी बार देखोगे उतनी बार प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट होस्ट, क्योंकि जब भी अपन प्लेटियल मंथीज की डिजीज पढ़ते हैं, उसमें अंदर फेशियोला सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्नेल क्या करता है, वहाँ पे आपके इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, अल्टीमेटली डिजीज कोज करने में भी रोल प्ले करते हैं। तो आपको ध्यान रखना इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे भी स्नेल, और में आपका क्या करता है फेशियल और सिस्टोमा, ब्लड फ्लू का जो आपका, और फेशियल हो गया आपका लिवर फ्लू, वहाँ पे क्या करेगा इंटरमीडिएट होस्ट का काम करेगा। फिर हो गया आपके कॉमन सेल मोलस्क, जो हो गए आपके कॉमन सेलिज्म वाले, जिसके अंदर जैसे लेप्टेन है वो मिलेगा आपको श्रिम्प के साथ, मेड्यूलेरिया है वो मिलेगा आपको सी स्कर्ट के सेल में, और वल्सेला है वो दिखेगा आपको स्पंज के साथ। वल्सेला वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वल्सेला अपना कॉमन सेलिज्म बिहेवियर किसके साथ परफॉर्म करेगा, स्पंज के साथ। तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट और मोलस्का की क्लास है। आपके सिलेबस का दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट, पहले प्रोटोजोआ था, अब हो गया मोलस्का। कल करेंगे अपन हेलमिंथीज वाला। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एकदम शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ही बनेगा, 90% चांस है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप जाके देख लेना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।